नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो आम आदमी को जल्द लगेगा झटका, पेट्रोल डीजल भारत में और हो सकता है महंगा। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल उछला। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के बाद देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 दिन से कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अब इंटरनेशनल प्राइस में फिर से तेजी आने लगी है। सूत्र ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें प्रति बैरल लगभग 4 से 6 डॉलर ऊपर पहुंच गई है। हालांकि तेल कंपनियों द्वारा अभी तक खुदरा कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़े हुए लेवल पर बनी रहती है, तो तेल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी करनी होगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के कल्याण में खर्च होंगे 25 करोड़। अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराए थे ये रुपए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पहले एक मामले में महाराष्ट्र सरकार से शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में 20 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई थी। ब्याज के चलते बढ़कर वह राशि अब 25 करोड़ रुपए हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस राशि का इस्तेमाल महाराष्ट्र में कोरोना के दौरान अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के कल्याण के लिए वितरित किए जाने का समर्थन किया है। महाराष्ट्र में लगभग 19,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता में से कोई एक की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। 593 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों की मौत इस महामारी की वजह से हो गई। अब इस राशि का इस्तेमाल इन बच्चों की परवरिश में किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को बड़ी राहत मिल गई है। खुदरा महंगाई दर घटकर पहुंची 5.30%। सब्जियों के दाम 11% से ज्यादा गिरे। जी हां, देश में खुदरा महंगाई में पिछले महीने में और भी कमी आई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में सीपीआई आधारित महंगाई दर 5.30% तक रही। इसके पहले महंगाई दर 5.59% थी। ये आंकड़ा सरकार के लिए राहत की बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 5.28% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 5.32% रही। इस दौरान अनाज के दाम में 1.42% की गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान फलों के दाम में 6% की बढ़त हुई है, जबकि सब्जियों के दाम में 11% की भारी गिरावट आई है। वहीं खाद्य तेल के दाम में 33% की भारी बढ़त दर्ज की गई है। खाने पीने से जुड़ी कई जरूरी चीजें, विशेषकर सब्जियों के दाम कम होने से आम आदमियों की जेब को राहत मिली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, सावधान हो जाए, आने वाले 3 महीने हो सकते हैं खतरनाक। त्योहारों के मौसम में कहर बरपा सकता है डेल्टा वेरिएंट। जी हाँ, कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर विशेषज्ञों ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन आने वाले 3 महीनों में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। विशेषज्ञों ने कहा कि आने वाले 3 महीनों में बड़े बड़े त्योहारों का आयोजन होना है, जिसके कारण अधिक से अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और घर पर ही रहकर त्योहार मनाना चाहिए। बता दें कि महामारी पर शोध करने वाले एक वैज्ञानिक ने आशंका जताई है कि यदि भारत में वायरस के मौजूदा स्वरूपों से अधिक संक्रामक कोई स्वरूप सामने आता है तो नवंबर तक कोरोना की तीसरी लहर चरम पर हो सकती है और डेल्टा वेरिएंट कहर बरपा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5000 किलोमीटर की दूरी और एक साथ कई टारगेट तबाह। भारत की अग्नि 5 मिसाइल से सहमत चीन। जी हां, इन दिनों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है। इसके पीछे वजह है अग्नि 5 मिसाइल, जिसका जल्द ही ओपन टेस्ट होने जा रहा है और इसके बाद इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इस मिसाइल से चीन के खौफ खाने की 3 वजहें हैं। पहली वजह यह है कि इससे न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। दूसरी वजह यह है कि इसकी जद से चीन का शायद ही कोई शहर बचेगा। और तीसरी, ये अकेला उड़ेगा लेकिन कई टारगेट तबाह करेगा। दरअसल 9 साल के अंदर भारत ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो चीन जैसे बड़े बड़े देशों का गुरूर तोड़ने के लिए काफी है, जिसका नाम है अग्नि 5। यह शुद्ध रूप से भारत की बनाई हुई एक इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है और दुश्मनों के ठिकानों को खाक कर सकती है। इस मिसाइल की खासियत जान चीन की नींद उड़ी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खिलाफ जंग होगी और तेज। WHO इस हफ्ते दे सकता है भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी। जी हाँ, कोरोना वायरस से लगातार जारी लड़ाई के बीच भारत की लड़ाई को और भी मजबूती मिल सकती है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO इस सप्ताह मंजूरी दे सकता है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी से बचाव के लिए देश भर में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चालू है, ऐसे में कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर WHO की मंजूरी मिलने से इस प्रक्रिया में और भी तेजी आएगी। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ लगातार जंग जारी है। सूत्रों के मुताबिक भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी इस हफ्ते तक मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही कोवैक्सीन का टीका लगाए हुए लोगों के लिए किसी भी देश में यात्रा करना भी आसान हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जयपुर में गाय के गोबर से बन रहे इको फ्रेंडली कागज, मूर्तियां और पूजा सामग्री। पर्यावरण के साथ परंपरा का भी ख्याल।
जी हाँ, पीढ़ियों तक हमारे जीवन का अहम हिस्सा रही जिन परंपरागत चीजों से हम मुंह मोड़ चुके हैं, अब उन्हीं से ऑनलाइन बाजार सज चुका है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक स्टार्टअप गाय के गोबर से 70 तरह की पर्यावरण के अनुकूल चीजें बनाई जा रही है, जैसे कागज, मूर्तियां, राखी और पूजा सामग्री बना रहा है। भीमराज शर्मा ने कहा कि हमने साल 2017 में गाय के गोबर का कागज बनाना शुरू किया और इसका पेटेंट कराया। कागज गाय के गोबर, मूत्र और कपास की बर्बादी से बना है। उन्होंने बताया कि हम अपने उत्पादों में बीज भी लगाते हैं, जिससे इसके उपयोग के बाद हम उन्हें लगा सके। शर्मा ने कहा कि इस तरह हम अपने पेड़ों को बचा सकते हैं और प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हम गाय के गोबर का इस्तेमाल करके 70 चीजें बना रहे हैं, जिससे सरकार और लोगों से बहुत सराहना मिली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार के सख्त कदम से खाने वाले तेलों के दाम में आई गिरावट। जानिए कितना सस्ता हुआ सरसों समेत अन्य तेल। जी हाँ, खाने वाले तेलों के दाम में गिरावट आई है। केंद्र ने कहा कि घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की ओर से कई तमाम पहल के बाद देश के थोक बाजारों में 8 प्रकार के खाद्य तेलों की कीमतों में पिछले सप्ताह की तुलना में गिरावट का रुख दिखा है। बयान में कहा गया कि मूंगफली, सरसों तेल, वनस्पति सूरजमुखी तेल, पाम तेल, नारियल तेल और तिल तेल की थोक कीमतों में गिरावट आई है। कीमतों पर लगाम लगाने और घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम किया है, जमाखोरी के खिलाफ भी कदम उठाए हैं और थोक विक्रेताओं, मिल मालिकों और रिफाइनरों को अपने स्टॉक का विवरण एक वेब पोर्टल पर डालने को कहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा सरकार खोलेगी किराना स्टोर की चेन। युवाओं को रोजगार देने के लिए आई हर हित स्टोर स्कीम। जी हां, युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा में पहले चरण में ग्रामीण इलाकों में 1500 और शहरी क्षेत्रों में 500 किराना स्टोर खोले जाएंगे। ये स्टोर पिछले महीने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू की गई योजना के तहत खोले जा रहे हैं। इस योजना के तहत हरित नाम से किराने की दुकानों की चेन खोली जा रही है। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉप लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रोहित यादव ने कहा 80% साइट सर्वे किया जा चुका है और दुकानें स्थापित करने के लिए साइट तैयार है। उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रति युवा उद्यमियों के उत्साह को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा हर गांव में हर हित रिटेल स्टोर खोलना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। इन स्टोर्स पर उपभोक्ताओं को समय समय पर 5 से 50% तक छूट पर 50 कंपनियों से बेकरी, फूड, होम केयर और पर्सनल केयर सहित टॉप FMCG प्रोडक्ट मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क हादसे में घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को मिलेगा इनाम। सरकार 5000 रुपए और सर्टिफिकेट देगी, घायल का होगा मुफ्त में इलाज। जी हां, राजस्थान में आए दिन होती सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग घायल होते हैं। घायलों की मदद के लिए आगे आने से लोग कतराते हैं। सभी पुलिस और सरकारी एम्बुलेंस का इंतजार करते हैं। इस कारण घायलों को समय पर इलाज नहीं मिलने से जान भी चली जाती है। ऐसी स्थिति देखते हुए राजस्थान सरकार ने नई योजना शुरू की है। इस योजना में घायलों को जल्द से जल्द अपने संसाधन से हॉस्पिटल पहुंचाने वाले व्यक्ति को सरकार 5000 रुपए और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करेगी। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की है। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति से किसी तरह की कोई पूछताछ पुलिस नहीं करेगी। साथ ही मदद करने वाले व्यक्ति से हॉस्पिटल में घायल व्यक्ति के इलाज के लिए किसी तरह का कोई पैसा भी नहीं लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत। मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन लेने के लिए करना होगा ये काम। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 के तहत वितरित किए जाने वाले इन 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन के तहत एक भरा सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना 2 का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को बहुत कम औपचारिकताएं करनी होगी और प्रवासी श्रमिक परिवारों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए 100 घोषण पत्र ही काफी होगा। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले उज्ज्वला योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी भर दें। दस्तावेज वेरीफाई होने के बाद आपके नाम पर LPG गैस कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नई गाड़ियों पर बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं होगा। जी हां, मद्रास हाईकोर्ट ने नए मोटर वाहनों के लिए अनिवार्य रूप से 5 साल तक 100% नुकसान की भरपाई करने वाले बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस की अनिवार्यता को फिलहाल खत्म कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस इंश्योरेंस की अनिवार्यता को लेकर आखिरी फैसला संसद के ऊपर छोड़ दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अपने फैसले को मॉडिफाई करेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि नई गाड़ी लेने पर 5 साल वाला बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस जरूरी नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि उनका सिर्फ सुझाव रहेगा। इस नियम को अनिवार्य करने का फैसला संसद करेगी। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अगले महीने से बिकने वाली गाड़ियों के लिए बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हीरो मोटरकॉर्प ने दिया ग्राहकों को झटका, 3000 रुपए तक बढ़ेंगे सभी मॉडल्स के दाम। हीरो मोटरकॉर्प ने दिया ग्राहकों को झटका, 3000 रुपए तक बढ़ेंगे सभी मॉडल्स के दाम। जी हां, देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटरकॉर्प ने अपने ग्राहकों को झटका देने जा रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते से वो अपने सभी मॉडल्स की कीमत में 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी।
हीरो ने इस बढ़ती कीमत का कारण बढ़ती लागत को बताया। हीरो मोटोकॉर्प ने एक बयान में कहा कि कंपनी अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर्स की एक्स शोरूम कीमतों में इजाफा करेगी। हीरो की तरफ से दिए गए एक बयान के मुताबिक कच्चे माल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के असर को कम करने के लिए कीमत बढ़ानी अब जरूरी हो गई है। कंपनी ने कहा कि मोटरसाइकिल और स्कूटर की प्राइस में बढ़ोतरी 3000 रुपए तक की होगी और बढ़ोतरी की सही मात्रा मॉडल और बाजार पर निर्भर करेगी। इस साल ये तीसरा मौका है जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को महंगा कर रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें, साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।